So, hello guys, welcome to my channel. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, समीरा और गौरी जो है वो आखिरकार निकल जाते हैं समीरा के घर से। और जब निकलते हैं तो समीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली बहुत दिनों के बाद जो है वो घर से निकली है, वो भी अकेली। तो इस खुशी को गौरी भी देखती है और वो भी खुद खुश होने ही लगती है। तब उसके आगे जब समीरा ऐसे खुश होती ही रहती है तो गौरी जो है वो कहती है कि क्या अभी से ही खुशी मना रहे हो? अगर बाहर से कोई आया ना फिर देख लेना। तुम भी गई, मैं भी गई, फिर हो गया तुम्हारा गाँव का टूर। चलो 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 जल्दी फटाफट, चलो चलो चलो। तो गौरी की बात सुन के समीरा जब वो ओके ओके सॉरी 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 चलो। तो ये दोनों ऐसे ही जाते ही रहते हैं। फर्स्ट गली वही होता है जो कि छत से ये दोनों देखे रहते हैं। तो जब समीरा यहाँ से क्रॉस होती ही रहती है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखती रहती है, क्योंकि जहाँ इतनी दूर से देख रही थी तो ब्यूटीफुल लग रहा था, तो अभी पास आके देख रही है तो उतना ही उसको डीप इंफॉर्मेशन दिख रहा था। घर टूटे फूटे हुए हैं, बच्चे आधा नंगे चड्डी में घूम रहे हैं, थोड़ा सा धूल मिट्टी उनके शरीर पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो उनको खुश देख के समीरा भी खुश होने लगती है। और जैसे ही वहाँ से क्रॉस होते हैं वैसे ही समीरा पूछ लेती है गौरी से, बाय द वे ये गांव ऐसा ही है, छत टूटे फूटे घर वगैरह ये? तो गौरी जो है वो, हाँ ऐसा ही है। अब हर किसी के पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है ना, तो कुछ कुछ घर ऐसे हैं, कुछ कुछ घर वैसे हैं, देखो ठीक ठाक, उनका छत भी टूटा नहीं है। तो समीरा जो है वो बस कहती है और बस चुप हो जाती है और उसके पीछे पीछे जाने ही लगती है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें वो देखती ही रहती है। कुछ दूर जाने के बाद सडनली कुछ बच्चे जो है वो खेलते ही रहते हैं बहुत अच्छे से गोटियों के साथ। उधर बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो समीरा अचानक से देखती है और अपना बचपन जो है वो याद करने लगती है। शहर जाके तो ये सारी चीज़ें देखने को उसे मिलता ही नहीं है। तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और बस देखती ही रहती है इन सबको। और जहाँ पर समीरा बस देखती ही रहती है वहीं पे गौरी उन लोगों के साथ ज्वाइन होने लगती है, उनके साथ खेलती रहती है उन बच्चों के साथ। तो उसका थोड़ा सा ध्यान जो है वो फिर से गौरी के ऊपर जाता है। वो इतने अच्छे से उन बच्चों के साथ घुल मिल गई थी बस एक ही सेकंड में। तो वो भी एकदम बच्ची ही लग रही थी, तो बस देखती ही रहती है। लेकिन वहाँ पर गौरी आराम से उन लोगों के साथ खेलती रहती है। लेकिन सडनली उसकी नज़र जो है वो समीरा की ओर जाती है, तो उसको इशारों से ही जो है वो बुलाने लगती है। तो समीरा तो कब का छोड़ चुकी रहती है ये सारी चीज़ें, खेल कूद, तो उसको आता नहीं है, तो बस मना कर देती है। लेकिन गौरी उसके पास आती है, उसको वहाँ पे ले जाती है और साथ में ज्वाइन भी करवाती है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये दोनों उन बच्चों के साथ खेलते ही रहते हैं। इतने बड़े हो गए हैं फिर भी अपना बचपन जो है वो याद करते ही रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा गौरी ही लेती रहती है, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा ही है। तो उसे एक बूस्टर मिल जाता है। और गौरी को देख देख के कहीं ना कहीं शमीरा भी इंजॉय करती रहती है। और धीरे धीरे उसका गहरा नज़र जो है वो नॉन स्टॉप करके गौरी के ऊपर टिकता ही रहता है। बट उतना होता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे ही इंजॉय करते 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 आखिरकार वो लोग थक ही जाते हैं। जब सारे गेम्स ख़त्म हो जाते हैं तो एक जगह पे बैठते हैं ये दोनों, और बस अपनी सारी बचपन की यादें जो है वो एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं।
पहले तो शमीरा ही स्टार्ट करती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्टिविटी वो बंद कर चुकी थी। तो लाइक यार बहुत दिनों के बाद लाइक मैंने ये गेम खेला, ये किया, वो किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई नेवर फॉरगेट दिस। मेरी लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट बन गया। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसे बोल के जो है वो फिर से हर एक चीज़ देखती रहती है, और वहीं पे इसकी बात सुन के वो इसके लिए तो ये नहीं बात है। ऐसे सोचते हुए वो समीरा को देखने लगती है, हमारी गौरी। और ऐसे बैठे बैठे ही लगभग 2-3 मिनट तो वैसे ही चला जाता है। तब गौरी जो है वो खड़ी होके कहती है कि हो गया, इधर ही बैठना है या कहीं और भी। तो समीरा जो है वो कहती है कि और क्या है इस गांव में देखने के लिए। तो गौरी जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया, कहती है कि क्या तुम अपने गांव को ही नहीं जानती हो कि और क्या क्या चीज़ें हैं। चलो दिखाती हूँ, उठो 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 जल्दी उठो। ऐसे बोल के जो है वो दोनों निकल ही जाते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। तो बहुत टाइम तक दोनों चलते ही रहते हैं, फिर भी गौरी जो है वो रुकती नहीं है। तो समीरा जो है वो कहने लगती है कि यार तू कहाँ लेके जा रही है। मैंने तो एक छोटा सा होम टूर दिया था, और तेरा ये गांव का टूर ना मेरे को बहुत ज़्यादा टायर्ड कर रहा है यार। बता ना कहाँ लेके जा रही है। तो गौरी जो है वो, बाप रे तू अभी से ही थक जा रही है तो फिर गांव को देखेगी क्या। मैं मैं तेरा ही गांव दिखा रही हूँ और तू थक जा रही है। सॉरी बाय द वे, हम लोग जस्ट पहुँच गए हैं, तुम थको मत। और थोड़ी देर बस। तो समीरा जो है वो फिर भी चलती ही रहती है अपनी बुरी हालत को लेके। अचानक से जब गांव ख़त्म होता है तो अगेन समीरा पूछती है कि गांव से बाहर लेके जा रही है, और तू बोल रही है बस तू गांव सच में घुमा रही है, फिर मेरे को सही में कहीं लेके जा रही है। कहीं तू तो बदला नहीं लेने वाली है ना मेरा। तो गौरी जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती कि नहीं बाबा नहीं, मैं तुझे ना कहीं लेके नहीं जा रही हूँ, बस एक ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाने के लिए जो कि शायद तुमने शहर में देखा नहीं होगा, बस उसी को ही एक्सपीरियंस करवाने के लिए तुम्हें लेके जा रही हूँ, ठीक है। और ज़्यादा थक गई हो तो थोड़ा सा बैठ लो कहीं पे। तो समीरा जो है वो कहने लगती है कि यार सच में मैं थक गई हूँ, लेकिन कहाँ बैठूँ, इधर तो कुछ है ही नहीं। तो गौरी जो है वो एक पत्थर देखती है और वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो फूक से साफ कर देती है धूल को, और कहती कि ये रहा तुम्हारा सीट, बैठ जाओ, साफ़ है, अभी मैंने फूक मार के हटा दिया सब कुछ, बैठ जाओ प्लीज़, टेक योर सीट। तो समीरा जो है वो आखिरकार बैठ ही जाती है। अब एक थका हुआ इंसान चलेगा भी तो कितना चलेगा। तो आराम से बैठ के जो है वो फिर से गौरी को देखने लगती है। गौरी अभी भी एनर्जेटिक, हैप्पी हैप्पी एंड फ्रेश दिखती रहती है। तो समीरा फिर से पूछती है उससे, तुमने इतना खेला उन बच्चों के साथ, ऊपर से मुझे इतना दूर लेके आई, वो भी पैदल, जहाँ पर मैं इतना थक गई हूँ, और तुम अभी भी इतना फ्रेश फ्रेश कैसे। तो गौरी अगेन स्माइल करने लगती है और कहती कि शायद तुम भी भूल गई हो कि मैं यहाँ की ही रहने वाली हूँ, और तुम शहर की, जहाँ पर शायद तुम व्हीलर से ही लाइक ट्रैवल करती होगी, और मैं ऐसे ही नंगे पाँव चलती रहती हूँ बस, इसीलिए मुझे आदत है और तुम्हें आदत नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। तुम भी अगर रोज़ अपना वर्कआउट वगैरह जॉगिंग जाओगे तो शायद ये मेंटेन हो सकता है शहर में भी, बाकी तुम्हें देख के तो लगता नहीं है कि तुम करती हो। ऐसे बोल के जो वो हंसती रहती है। तो शमीरा थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील होती रहती है, तो कहने लगती है कि ठीक है ओके, अब
मत बोलो इतना भी, मुझे थोड़ा सा। तो अगेन गौरी जो है वो हंसने लगती है और कहती कि जब तुम्हारा ये टायर्डनेस ख़त्म हो जाए तो मुझे बोल देना, ठीक है। मैं भी इधर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। तो गौरी जो है वो समीरा के पास जाती है और बैठ जाती है उसके साथ। थोड़ी देर के बाद समीरा जो है वो कहती है कि अब चले, मेरा हो गया। तो दोनों के दोनों वहाँ से आप होते हैं और चले ही जाते हैं। और कुछ देर चलने के बाद लाइक वो पहुँच ही जाते हैं। थोड़ा सा जंगल एरिया रहता है, ग्रीनिश रहता है और एक छोटा सा नदी रहता है, इतना बड़ा भी नहीं कि वहाँ पर इंसान डूब के मर ही जाए। नॉर्मल सा, जहाँ पर छोटे छोटे मछलियाँ रहती हैं, नॉट अ क्रोकोडाइल। वैसे ही छोटी सी नदी को देख के समीरा जो है वो कहने लगती है कि इतना छोटा नदी, और इसको दिखाने के लिए तुम लाई थी। तो गौरी जो है वो कहती कि अरे मतलब रुको, और थोड़ा दूर चलना है, फिर जाके वो दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, पहुँच के जब समीरा देखती है तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल उसे लगते ही रहता है कि वो बस देखती रहती है, कुछ भी वर्ड कहती नहीं है। और वहीं पे ये देखो, आखिरकार मिल ही गया ये ब्यूटीफुल नज़ारा, देखो। और जब गौरी समीरा को देखती है तो बस देखती ही रहती कि हाँ, ये तो खो ही गई। हेलो। जब आंखों के सामने अपना हाथ हिलाती रहती है, फिर भी समीरा जो है वो अपनी पलकें झपकाती नहीं है। तब जाके गौरी को समझ में आता है कि उसने उसको क्या दिखा दिया। तो वो बस यही वेट करती रहती है कि ये कब अपनी ज़ुबान से कुछ बोल ले। तो कुछ देर वेट करने के बाद आखिरकार समीरा जो है वो कहती है कि व्हाट इज़ दैट, ये तो लाइक हेवन टाइप का दिख रहा है। मतलब इतना ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे, और मैं लाइक अपने घर में पड़े पड़े सड़ रही थी। वाह, इन खेतों को देखो, वो फ्लावर को देखो, ये काफ़ी हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आई नेवर सीन दैट। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अभी तो शायद हर एक वीकेंड में या फिर हर एक हॉलीडे में यहाँ ही आना पड़ेगा। हो, तुम्हें पता था ये? तो गौरी जो है वो कहती कि ओ फाइनली हमारी प्रिंसेस अपना हाँ जी हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे पता थी ऑलरेडी, क्योंकि मेरा घर शायद उस तरफ है और तुम्हारा घर इस तरफ। बट मैं ओके, छोड़ो मेरी बातें। बाकी ये पसंद आया। तो समीरा जो है वो कहने लगती कि ऑफ कोर्स मुझे पसंद आया, ये सही में लाइक एक्चुअली में मेरा ये दिन बेस्ट होने वाला है। और भी कुछ दिखाओगी क्या जो कि इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी? तो गौरी जो है वो कहने लगती कि और क्या हो सकती है, और क्या है जो कि मुझे याद है, पता नहीं, अभी के लिए तो यही इंजॉय करो। तो समीरा जो है वो कहती कि अगर कुछ और भी है तो प्लीज़ ना याद करो और मुझे वहाँ लेके जाओ, मुझे और भी कुछ देखना है। लाइक अब मेरा गांव इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे पता ही नहीं था, तो लाइक याद करो ना यार प्लीज़, तब तक मैं ये चीज़ इंजॉय करती हूँ। तो गौरी जो है वो कहती कि अब खड़े खड़े तो इंजॉय इम्पॉसिबल है, पैर दुख जाएगा। चलो नदी के पास बैठते हैं और आराम से ये चीज़ देखते हैं। तुम देखते रहना, मैं याद कर लूँगी, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है वो नदी के किनारे जाते हैं, आराम से बैठते हैं और बस
एंजॉय करते रहते हैं ये व्यू। जब ऐसे ही एंजॉय करते ही रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को ख़राब करने के लिए हमारे इंद्रदेव, इंद्र गॉड बारिश कर देते हैं। और जैसे ही बारिश होती है, गौरी तो ये चलो 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 कहीं सेफ जगह चलो जल्दी जल्दी। बट समीरा वो बारिश को भी इंजॉय करती रहती है, लेकिन गौरी अभी भी लाइक एक सेफ एरिया देखती ही रहती है। तो फाइनली उसको थोड़ा सा मिल जाता है जहाँ पर लाइक अपने खेतों को यू नो देखने के लिए, जो एक क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट मैं इमेज लगा दूँगी, आप इमेजिनेशन कर लेना। तो वहाँ जब देखती है तो समीरा को पकड़ती है और खींचते हुए उसे ले जाती है और कहती है कि मत भीगो प्लीज़, बुखार बुखार पकड़ जाएगा, जल्दी चलो। तो समीरा भी लाइक उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और वहाँ पर पहुँचते हैं तो दोनों के दोनों पूरी तरीके से भीग चुके रहते हैं। और जब पहुँचते हैं तो गौरी जो है वो कहने लगती है कि यार ये बारिश बिन मौसम में कैसे आ सकता है, पूरा भिगा दिया। अब तो छूटेगा या नहीं, या फिर आज इधर ही बसेरा हो जाएगा हम दोनों का। बाप रे, अगर लेट हो गया तो ओ मम्मी डांटेगी। ओ ये तो सबसे मुसीबत वाली बात हो जाएगी, कब छूटेगा यार। ऐसे बोल के जो है वो बस वेट करती ही रहती है। और वहीं पे समीरा थोड़ा सा अपना हाथ को बाहर निकालते हुए बारिश की बूंदों को इंजॉय करती रहती है, फील करती रहती है। और वहीं पे गौरी, उसको थोड़ा थोड़ा ठंड लगती ही रहता है, तो अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से लगाती है और थोड़ा थोड़ा अपना गर्माहट खुद को देती ही रहती है। और वहीं पे जब थोड़ा सा इन्जॉयमेंट ख़त्म होता है, फील करना बंद होता है, तो समीरा गौरी तरफ देखती है तो देखती है कि ठंड के मारे थोड़ी थोड़ी जो है वो कपकपा रही थी। तो समीरा जो है वो थोड़ा सा खुद को झाड़ती है, पानी को थोड़ा सा और फिर गौरी के पास आती है और हग करने लगती है और कहती है कि थोड़ा सा गर्माहट फील हो रहा है। तो गौरी जो है वो कहने लगती है कि "उफ, हाँ थोड़ा सा, बाकी उतना भी ठंड नहीं लग रहा है।" लेकिन उसकी आवाज़ से साफ साफ पता चल रहा था उसे। तो समीरा बस नहीं लग रही है ऐसे बोल के उसे हग करती ही रहती है, उसे छोड़ती नहीं है। ऐसे ही बहुत टाइम तक एक दूसरे को हग करते ही रहते हैं, लेकिन बारिश अभी भी छूटने का नाम नहीं ले रहा था। तो गौरी जो है वो कहती है कि कब तक ऐसे इधर ही रहेंगे, शायद ये बारिश छूटेगा नहीं, और शाम भी हो रही है, चलते हैं यार वरना ठंड बढ़ जाएगा। चलते हैं चलो, अगर ज़्यादा भी लेट हुआ ना शायद तुम्हें डांट भी पड़ सकती है। तो समीरा जो है वो कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये ब्यूटीफुल नज़ारा तो मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा है, कुछ देर इधर ही रुकते हैं ना प्लीज़। तो गौरी जो है वो खुद को छुड़ाने लगती है जाने के लिए, बट छुड़ा ही लेती है, तभी अचानक से बिजली जो है वो चमकती है और इतना ज़्यादा साउंड आता है उसे कि वो खुद ही उल्टा समीरा को जो है वो हग करने लगती है। और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है उसका हग समीरा को। अचानक से बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगता है समीरा को। धीरे धीरे उसका हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लगता है और इतना ज़्यादा टाइट हग था कि समीरा को गौरी का भी हार्ट बीट सुनाई दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली। तो लाइक ये चीज़ को समीरा बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करने लगती है, क्योंकि उसी ने ही तो फर्स्ट हग किया था, बट तब फील नहीं हुआ, और अभी अचानक से ये अजीब सा फीलिंग उसके अंदर कहाँ से आया वो खुद ही कंफ्यूज्ड होने लगी थी।
एंड वो उसी कंफ्यूज माइंड से हक कर ही रहती है। देन जब थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो गौरी खुद को छुड़ाती है और कहती है कि चलो चलते हैं, वरना रात हो जाएगा, यहीं पे ही भूखे पेट रहना पड़ेगा, चलो चलो चलते हैं। तो समीरा भी बस चलते हैं ऐसे बोलने लगती है। तो गौरी जो है वो इतनी मतलब थोड़ी सी लाइक डीप वॉइस आया, तो क्या हुआ, फीवर हो रहा है क्या, ऐसे बोल के चेक करने लगती है। लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है कि फ़ीवर हो रहा है वैसा वगैरह। तो गौरी नॉर्मल कहती कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, चलो चलो चलते हैं, ऐसे बोल के जब वो उसको पकड़ के उसी बारिश में फिर से भिगाते हुए ले ही जाती है घर की तरफ। अब घर बहुत ज़्यादा दूर था, तो कुछ दूर ऐसे दौड़ते हैं भागते हैं, फिर एक पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं। वहाँ भी लाइक दोनों थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। बट इस बार समीरा गौरी की तरफ देखती नहीं है। जब भी देख रही है बहुत अजीब सा फील होते ही रहता है। उसे समझ में भी नहीं आते रहता है कि अचानक से ये चीज़ हाउ। तो वो अपनी नज़रें जो है वो चुराने लगती है, और इस चीज़ को गौरी भी नोटिस करती नहीं है, क्योंकि अभी उसका बस एक ही फोकस था कि जैसे तैसे करके भी समीरा को अपने घर तक पहुंचा दिया जाए। तो लाइक थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अगेन वो लोग जो है वो चलते हैं। थोड़ा सा बारिश कम हो जाता है तो ऐसे ही 2-3 बार करते करते फाइनली गांव के अंदर एंटर हो जाते हैं। और जब गांव से वो गुज़रते ही रहते हैं तो एक लेडी जो है वो इन दोनों को आवाज़ लगाती है, क्योंकि ये दोनों बारिश में भीगते ही जाते रहते हैं। अब 2 लड़कियां ऐसे बारिश में भीगते हुए जाते हुए मतलब अच्छा नहीं लगता ना, तो वो लेडी जो है वो इन दोनों को अपने घर में बुलाती है और रहने के लिए बोलती है जब तक बारिश छूट ना जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। बाकी सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, शेयर कर देना बस, अगर ये स्टोरी एक्चुअल में अच्छी लगी हो तो आप लोगों को। तो मिलती हूँ गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।